अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग की, लेकिन सेकंड और थर्ड डे के कपड़े लिए थे मैंने, मेन डे के अभी तक नहीं लिए थे। तो आज जो है वो अपने ईद के फर्स्ट डे का मेन ड्रेस मैं बाय करने आ गई हूँ। लकी वन मैं पहुंच गई हूँ क्योंकि मैंने सिला सिलाया ही लेना होता है, तो उसके लिए मैं लकी वन आ गई हूँ। क्योंकि ईद की जितनी भी नई वैरायटी है, मैंने यही सुना था कि अब तक सारे ब्रांड्स पे ईद की वैरायटी आ गई है। काफ़ी सारे आउटलेट्स को चेक करने के बाद फाइनली मुझे ये एक ड्रेस पसंद आया। मुझे लगा ये 6 to 7 thousand का होगा, विच इज़ फेयर, बट ये 13,180 का था और उसमें सिर्फ शर्ट दुपट्टा था। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ शर्ट दुपट्टे के लिए 13,000 देना फेयर है। देन आई वेंट टू ईगो, लेकिन ईगो पे ऑनेस्टली ईद की जो वैरायटी है वो अच्छी नहीं आई भी। वही लॉन कॉटन के जो रेगुलर स्टफ होता है वो ज़्यादा बेहतर आए हुए हैं। फाइनली मुझे अपने ईद का डिजायर्ड सूट मिल गया और ये था एथनिक पे। मैंने कहा इतनी प्यारी फ्रॉक है, इसको तो मैंने बाय करना है। फिर मैंने इसके प्राइसेस पढ़े, 49,990 की सिर्फ फ्रॉक, पूरा सूट भी नहीं। आई वाज लाइक वाओ, 50,000 रुपए की फ्रॉक क्यों पहननी है। उसके बाद मुझे ये ड्रेस पसंद आया एथनिक पे, ये भी 25,000 का था। मतलब 25,000 का सूट आप खरीद तो लो, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों करना है पैसे का। ये ड्रेस अच्छा है, लेकिन ये सचमुच में उस पैसों को जो ये डिमांड कर रहे हैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। अगेन मुझे एक शर्ट ये पसंद आई एथनिक पे, इसका भी यही इशू था कि ये सिर्फ शर्ट और दुपट्टा 25,000 का था। इस पॉइंट तक मुझे समझ आ गया था कि लकी वन में इस वक्त जितने भी ब्रांड्स चल रहे हैं सारे पगला गए, और सब में सबसे ज्यादा पगलाया है एथनिक। एथनिक में सिर्फ एक सूट ऐसा था जो प्राइस के हिसाब से सही था, और वो मैंने अपने जहन में भी रख लिया है। ये शर्ट है और इसके साथ पजामा है, यानी सिर्फ 2 पीस है, पर ये 10,990 का है, जिसका मतलब है टोटल 11,000 का। ये मुझे जस्टिफाइड लगा और इसे मैंने अपने जहन में रख लिया कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं ये ले लूँगी। अच्छा, इसके साथ इसकी मैचिंग चप्पलें वगैरह भी थी, तो मुझे लगा कि यार हाँ, यहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने जहन में रख लिया, लेकिन फ़ौरन लिया नहीं। 70 to 75% कपड़े मेरे ज़ेलबरी से ही होते हैं, तो मैं ज़ेलबरी ज़रूर विज़िट करती हूँ जब भी आती हूँ। लेकिन ज़ेलबरी में यही है कि आपके डे टू डे वेयर के कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, और सेकंड डे थर्ड डे के लिए आप सूट बना रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन डे वन के हिसाब से बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं होते, नॉर्मल वेयर के ज़्यादा होते हैं। बस 25,500 का, ये तो कुछ भी नहीं है। इतने के तो नहीं, मैं अंडे उबाल के खा लेती हूँ। 25,500 के अंडे खाती हूँ मैं। ईद का सूट नहीं मिल रहा, बहुत स्ट्रेस हो रही हूँ, तो इसलिए प्लीज़ चुप हो जाइए। ये मेरी बहन है, मैं इसका भाई हूँ। ये पागल है। मम्मी कह रही है कि सेकंड हैंड लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने पहन पहन के यहाँ लगा दी। सेकंड हैंड बोल ली अम्मी इसको। मम्मी मैं अम्मी कह रही पुराने से लग रहे हैं सारे, कोई भी नया डिज़ाइन नहीं लगा, सारे ब्रांड्स बेकार चल रहे हैं। ये कितने की शर्ट है? 30,000 की शर्ट। 30,000 की शर्ट, एक गरीब बंदे की ना इनकम होती है ये महाना। 10,000 की शलवार और 30,000 का शर्ट। 10,000 की सलवार, 30,000 की शर्ट, वेरी गुड। 40,000 किसी की सैलरी पहन के घूमो। ब्रांड्स नॉर्मल डेज में ऑलमोस्ट 10,000 तक आपको अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन ईद की वजह से सारे पगला गए हैं। कह रहे हैं 40,000 दो, 50,000 दो, बल्कि ऐसा करो अपनी जायदाद में से हिस्सा भी दे दो। बहुत स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन कम करना है यार, शॉपिंग करनी पड़ेगी। मैंने अभी तक सारे सूट्स की शॉपिंग जो है वो लकी वन से की थी, लेकिन सारे सूट्स 5,000, 6,000, 8,000 ऐसे लिए थे। तो जो डे वन का सूट था मुझे लग रहा है बहुत महंगा मिल रहा है, तो हम लोगों ने रुख किया लोकल मार्केट का, जो थी राबी सेंटर, तारिक रोड। भाई कौन कहता है कि सिर्फ ब्रांड्स महंगे होते हैं, लोकल मार्केट में भी लोग पगलाए हुए हैं। मुझे बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांड के एक ड्रेस पसंद आया जो कि अनस्टिच था, और उसने मुझसे डिमांड की 11,000 रुपये गज, या 11,000 रुपये गज। वो नेट का कपड़ा 11,000 रुपये गज था, और उसके अंदर ना शमीज शामिल थी, ना शलवार शामिल थी, ना दुपट्टा शामिल था। तो मैं दिखाती हूँ वो कौन सा ड्रेस है। ये है वो कपड़ा 11,000 रुपये गज, लेकिन चलो ये फैंसी है। आप कह सकते हो कि वो जो मैं लकी वन में देख रही थी वो इतने ज़्यादा हैवी या फैंसी नहीं थे, लेकिन फिर भी 11,000 गज, और उसमें भी शमीज शलवार दुपट्टा शामिल नहीं। इट वॉज वे टू एक्सपेंसिव, लेकिन पसंद आ गया था तो वी स्टार्टेड बार्गेनिंग।
मेरी अम्मी की बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं। तो अम्मी ने फाइनली ये कराया 6,000 रुपये गज़ पे, और हमने ली 2 गज़ कपड़ा, तो टोटल ये 12,000 का मुझे कपड़ा पड़ा। ये कलर मैंने लिया था, और इसके नीचे मैंने लगाना था फिरोज़ी कलर का शमीज़, और उसी कलर का दुपट्टा एंड उसी कलर का पजामा। शर्ट पड़ी मुझे 12,000 की, और शमीज़ और शलवार का कपड़ा मुझे मिला 2,500 रुपये का। अब बारी थी दुपट्टे की, जो कि मैंने अच्छा खासा महंगा लिया मुझे पता है, लेकिन वो ट्रेंड में बहुत था, तो इसकी वजह से वो दुपट्टा मैंने लिया 5,000 रुपये का। तो टोटल मुझे ये सूट पड़ा 19,000 का, और सिलाई दूंगी तो ऑब्वियसली 2-2,500 रुपये तो सिलाई में जाएंगे ही। तो आप इसको सम अप कर लें कि 22,000 का मुझे ये सूट पड़ना था। लेकिन आगे क्या हुआ सुने, मेरे ईद के सूट के सारे पैसे ना ज़ाया हो गए। 22,000 का सूट बनाने के लिए मैं इसलिए अग्री थी कि ये बहुत हैवी बन रहा था, तो आप शादी वगैरह में भी पहन सकते थे। लेकिन मसला ये हुआ कि जब मैं गई टेलर के पास, उसने कहा ये बहुत ज़्यादा हैवी है, इसमें बहुत ज़्यादा मोती है, ये हम अभी नहीं सी सकते, क्योंकि इसकी जो मशीन है वो सुइयाँ इसकी टूट जाती है, तो ये 1 दिन में 2 दिन में नहीं बन सकता, ये हम लोग 2-2 महीने रखते हैं अपने पास। और जो मेरे पास घर पे मशीन थी, उसका भी यही प्रॉब्लम था कि ये कपड़ा उस मशीन में चल ही नहीं सकता था। तो मुख्तसर ये कि सारे पैसे ईद के खर्च कर देने के बाद रियलाइज़ हुआ कि वो पैसे तो ज़ाया हो गए, क्योंकि ये सूट तो ईद पे बन ही नहीं सकता। लेकिन ऑब्वियसली हम इस सूट को ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम बकरीद पे पहन लेंगे, तब तक तो बन ही जाएगा, सिल ही जाएगा। और एक बात याद रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर हमें अनस्टिच लेने का ख्वाब हो, ख्वाहिश हो, तो उसको ना वक्त से पहले दे दे, रमज़ान से पहले दे दे, वरना वही होगा जो मेरे साथ हुआ। बहरहाल इतने सारे पैसों के ज़ाया होने के बाद भी ड्रेस तो लेना ही था। बाकी जो भी ड्रेसेस लिए थे वो आपके सामने थे, वो डे 1 के हिसाब के नहीं थे, तो ज़ाहिर है वो लेना तो था। तो फिर नेक्स्ट डे मैं दोबारा लकी वन गई, और वहाँ से मैंने शॉपिंग की, और फाइनली मैंने बाय कर लिया जो मेरा फर्स्ट डे का ड्रेस था। बहुत ढूंढने पे मिला, मैं 7-7 8-8 घंटे घूमी हूँ, तब जाके मुझे ड्रेस अपना पसंद आया, लेकिन आ गया है। लेकिन वो मैं डिस्क्लोज करूँगी आपको ईद वाले दिन, अभी नहीं, कुछ थोड़ा सीक्रेट भी रहने देना। तो आखिरकार जो मैंने सूट लिया वो मुझे पड़ा 15,000 का, और ये जो सूट में पैसे बर्बाद हुए हैं वो मैं बकरीद पे यूज़ कर लूँगी। अगला व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और ईद पे देखिएगा कि मैंने कौन सा ड्रेस बाय किया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।